जानना चाहेंगे, ये वही तिरंगा जिसमें हमारे बलिदानियों का, हमारे पुरखों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ताने बाने में रक्त है, किसानों का पसीना है, हमारे जवानों का इसमें कहीं ना कहीं पौरुष और शौर्य है, युवाओं की आकांक्षाएं हैं। अब जबकि 2022 से अभियान शुरू हुआ, किस तरीके से देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण के बोध और राष्ट्र गौरव का बोध यह अभियान करा सका है? अश्विनी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और टंडन साहब को प्रणाम। हमसे सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए कि आपने जो एक कविता से प्रारंभ किया था। हमारे क्षेत्र में मुझे लगता है हिंदी जहाँ बोली जाती है उस क्षेत्र में उस कविता को हम लोग गाते थे, लेकिन वो 26 जनवरी और 15 अगस्त में स्कूल में। लेकिन जो आपने बोला मातृभूमि का तन मन सारा, आपने स्वयं कहा ये मातृभूमि का परिचायक है। ये ध्वज जो है, जो पताका है, जो तिरंगा है हमारा, ये देश की कीर्ति और देश की अस्मिता और हमारे गौरव का प्रतीक होता है। इसलिए इस तिरंगे को जब से प्रधानमंत्री ने 75 वर्ष आज़ादी और स्वाधीनता के पूरे होने के बाद जब से ये अभियान चलाया है, मुझे पता है कि जो लोग हम लोग विदेशों में रह रहे थे वहाँ पे देखा कि लोग झंडा पूरे वर्ष लगाए रखते थे। मैं सोचता रहता था कि ऐसा क्यों नहीं होता है, लेकिन 2002 में एक बार एक निर्णय आया, लेकिन उसके साथ तमाम प्रकार के और नियम और प्रक्रियाएं कर दी। लेकिन जैसा आपने कहा कि झंडा या तिरंगा या पताका ध्वज हमारा प्रतीक होता है। श्री राम का भी एक की पताका थी जिसको तुलसी ने कहा है रघुपति कीरति विमल पताका, लक्ष्मण उसके दंड होते थे। तो पताका तो सदैव से, जब से हमारी भारतीय संस्कृति खिली है, तब से पताका किसी न किसी रूप में एक पहचान होता है, अभिज्ञान होता है। उससे हम अपने आप को पहचानते से जहां भी पताका दिखाई पड़ता है हमारा सिर झुक जाता है। इसलिए हर घर तिरंगा का जो ये अभियान है, इसको जो पिछले आप जैसा आपने कहा चौथा वर्ष है, तो 2022 से प्रारंभ हुआ था। मुझे लगता है हर एक भारतीय बड़ा प्रसन्न होता है, हम सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। और आपने बहुत मार्मिक बात कही कि जिस पताका में, जिस ध्वज में, तिरंगे में हमारे बलिदानी, हमारे पूर्वज जो एक तरह से स्वर्गारोहण करते हैं, उसको देख करके किसकी आंख नम नहीं होगी और किसका मस्तक नहीं झुकेगा। जी, अशोक टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अशोक टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे, तिरंगे को सीने पर सजाते हैं, तिरंगा हमारा सर्वोच्च गौरव का प्रतीक है, और जिस तरीके से 2022 में अभियान शुरू हुआ, एक नया अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इसमें कई आयाम भी जुड़े हैं। इस बार का आयाम है स्वच्छता का, इस बार का आयाम है जल संरक्षण का। आज खुद संस्कृति मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलग अलग मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय इसको अपने तरीके से मना रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का संकल्प और साथ ही साथ एक सामूहिक स्मरण शक्ति अपने गौरव का? देखिए, तिरंगा तो हमेशा से रहा है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम कहें तो इसको राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया था, संविधान में भी इसको लिया गया था। लेकिन तिरंगा को जो एक स्थान मिला, जो सम्मान का स्थान मिला, वो हमने देखा। और उसको जो जन आंदोलन का एक स्वरूप मिला, वो जब 2022 में अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की और ये कहा कि हम 11 अगस्त से 15 अगस्त तक देशव्यापी तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे, तो उस समय बहुत सारे ऐसे आलोचक भी थे कि जिन्होंने कहा कि ये क्या एक नया नारा दे दिया है और कौन इसका पालन करेगा। लेकिन हमने देखा कि उसी साल से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरा देश इसको बड़े उत्साह के साथ ये हर घर तिरंगा अभियान को मना रहा है। और पहली बार जो हमने देखा था, तो पूरे जितने भी आलोचक थे उनका एक तरह से मुंह बंद हो गया जब देश में सचमुच में हर घर तिरंगा लहराया गया था। और इस बार का जो अभियान, जैसे आपने कहा, तो लगातार उस साल से हर घर तिरंगा अभियान हम देखते हैं 11 अगस्त से 15 अगस्त तक चलता है। इस बार के अभियान की विशेषता, जैसे अभी आप भी बता रहे थे, कि जो संस्कृति मंत्रालय है, 20 करोड़ जो तिरंगा हमारे झंडे हैं उनकी, उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में 20 करोड़ झंडे जो हैं वो तैयार करके बांटे जाएं। और ये तिरंगा का जो एक उत्सव बन गया है, तो प्रधानमंत्री जिस भी अपने एक कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं, हमने 2014 से लगातार देखा है कि जिस भी वो एक कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं उसको जन आंदोलन बन जाता है।
और जन अभियान चलता है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, घर घर जल जी। की बात हो, ये सारे अभियान गांधी जी को लेकर उन्होंने जिस तरह से अभियान चलाए, तो अभी हर घर तिरंगा का अभियान भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब एक पूरा का जन पूरा जन आंदोलन बन आंदोलन गया बन गया है। है। बिल्कुल जन आंदोलन बन गया और जनता उसमें भागीदारी करती है, सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक नारा दिया और वो नारे को लोगों ने एक जी, तरह से हम चर्चा जारी काम नहीं रखेंगे किया। अशोक टंडन जी, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है